पिछले टॉपिक में हमने मुद्रास्फीति के प्रभावों का अध्ययन किया था, जिसमें 3 भाग हमने उसके किए थे। पहले भाग में हमने मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, इसका अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्रास्फीति का आर्थिक प्रभाव और अन्य प्रभाव, ये 2 टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सबसे पहला मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव तथा अन्य प्रभाव। इस टॉपिक में पहला पॉइंट हमारा है कि यदि हम आर्थिक प्रभावों की बात करें तो मुद्रास्फीति में उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है तथा उत्पादकों, व्यापारियों और ऋणियों को लाभ होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन मुद्रास्फीति के केवल हम ये कहें कि अच्छे प्रभाव ही होते हैं तो ऐसा नहीं है। मुद्रास्फीति के दुष्परिणाम भी होते हैं। इससे उपभोक्ताओं को, ऋणदाताओं को, स्थायी आय वाले निवेशकों को तथा जिनकी इनकम चेंज नहीं होती या स्थिर रहती है, ऐसे आय वर्ग के लोगों को हानि होती है और उनको अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव हम कह सकते हैं, एक तरफ तो पॉजिटिव है कि इससे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है और कुछ वर्ग जैसे उत्पादक, व्यापारी, ऋणियों को लाभ होता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी होते हैं और उपभोक्ता, निवेशक, ऋणदाताओं को इसमें हानि होती है। तो आर्थिक प्रभावों में हमारा सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का पुनर्वितरण। इसमें हम यदि देखें तो मुद्रास्फीति में धन तथा आय के वितरण में असमानताएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उद्योगपति, व्यापारी तथा परिवर्तनशील आय वाले निवेशक जो पहले से ही धनी होते हैं, स्फीति काल में उन्हें और अधिक लाभों की प्राप्ति होने के कारण वो और अधिक धनी होते जाते हैं। और दूसरी ओर श्रमिक या वेतनभोगी, या हम कह सकते हैं निश्चित आय प्राप्त करने वाले उपभोक्ता, उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उससे वो निर्धनता की ओर बढ़ते जाते हैं। या हम कह सकते हैं उनकी वास्तविक आय कम होने से उनका जीवन स्तर निम्न होता जाता है। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति का पहला नेगेटिव इम्पैक्ट आर्थिक क्षेत्र में क्या है कि मुद्रास्फीति धन के वितरण में असमानता को बढ़ाती है। जो पहले से ही कह सकते हैं, जो पहले से ही धनी है या अच्छी कंडीशन में है मुद्रा के अनुसार, उनको वो और अधिक धनी करती है और जिनके पास पहले से ही उसकी कमी है वो और निर्धन होते जाते हैं उनकी वास्तविक आय में कमी होने के कारण। दूसरा है हमारा डिस्ट्रस्ट इन मनी, मुद्रा में अविश्वास। क्योंकि मुद्रास्फीति में हम जानते हैं मुद्रास्फीति क्या सिचुएशन है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में कमी होती है और कीमतों में वृद्धि होती है। तो मुद्रा का मूल्य निरंतर घटते जाने के कारण लोगों का मुद्रा में विश्वास कम होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बचत करना कम करने लगते हैं या वो उसके लिए करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब इसकी वैल्यू डाउन ही होती जा रही है तो बचा के कैसे करें। और दूसरा, वो उनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि बचत करने लायक पैसा भी नहीं रहता है। और बचत में यदि कमी होती जाए तो बचत में कमी का प्रभाव क्या होता है, निवेश भी देश में कम होते जाते हैं, क्योंकि हम जो हमारी सेविंग करते हैं उसका ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम हमारी सेविंग ही कम कर देंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा। तो मुद्रा का मूल्य घटने से लोगों का मुद्रा में विश्वास कम हो जाता है, वे बचत नहीं करते हैं और बचत में कमी होने से क्या है, देश के निवेश पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा हमारा है इंक्रीज इन टैक्सेस, करों में वृद्धि। मुद्रास्फीति में सरकार के व्यय भी बढ़ जाते हैं और उसकी पूर्ति के लिए सरकार अधिक से अधिक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर लगाती है, जिससे जनता पर
कर भार में वृद्धि होती है। इसके बाद है हमारा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक लोन्स। मुद्रास्फीति में सरकार बजट के घाटे की पूर्ति के लिए हिनार्थ प्रबंधन का सहारा लेती है। तो इससे क्या है, हिनार्थ प्रबंधन में मतलब जब सरकार के आय से ज्यादा व्यय हो जाते हैं तो उस व्यय व्यय हो गया तो वो घाटे की पूर्ति के लिए सरकार हिनार्थ प्रबंधन डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेती है। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेगी, जैसे करों में वृद्धि करे तो करों में वृद्धि तो एक लिमिट तक की जा सकती है, उसके बाद तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है कि सरकार ऋण लेकर अपने व्ययों की पूर्ति करे। और यदि ये ऋण बैंकों से लेती है गवर्नमेंट तो साख का प्रसार होता है और मुद्रास्फीति की कंडीशन देश में और भी क्रिटिकल होती जाती है। इसके बाद है इम्बैलेंस इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में असंतुलन। क्योंकि मुद्रास्फीति में हम जानते हैं कि आंतरिक कीमत स्तर अर्थात वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो आंतरिक कीमत स्तर बढ़ते जाने के कारण मुद्रास्फीति में आयात तो प्रोत्साहित होते हैं और निर्यात कम होते जाते हैं। निर्यात मतलब दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना और आयात मतलब दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना। लेकिन जब हमारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इससे निर्यात तो कम हो जाते हैं और आयातों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये हमारे लिए विदेशी व्यापार के लिए सही स्थिति नहीं होती और इन परिस्थितियों में देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता जाता है तथा सरकार को विदेशी विनिमय संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मुद्रास्फीति के कारण आंतरिक कीमत स्तर अर्थात वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाने से हमारे निर्यात कम हो जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं। निर्यात कम होने से, आयात बढ़ने से हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है और विदेशी विनिमय की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। लास्ट हमारा है अदर इम्पैक्ट्स। उसमें हमारे आते हैं अन्य प्रभावों में हम देखेंगे मुद्रास्फीति के अन्य प्रभावों में है मॉरल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, नैतिक तथा राजनैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव में यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति की दशा में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय बढ़ाना चाहता है और इसके लिए वो मतलब कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता है, चाहे वो सही है या गलत है, मतलब वो अनुचित है या नैतिक है या अनैतिक है, इस बारे में वो नहीं सोचता। और इससे काला बाजारी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है और समाज का नैतिक पतन होता जाता है। और यदि हम मुद्रास्फीति के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो मुद्रास्फीति से राजनीतिक दुष्प्रभाव भी होते हैं या राजनीतिक क्षेत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति काल में जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो जनता कैसे अपने खर्चों अपना जीवन यापन करे, उसकी प्रॉब्लम के कारण जनता का सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है तथा देश में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति उत्पादन रोजगार को बढ़ाती है, ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ कई नेगेटिव इम्पैक्ट भी मुद्रास्फीति डालती है। तो ये कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति हमारे लिए जरूरी तो है विकास के लिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। यदि